पंजाब और बालाई सिंध में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 पर लाहौर से समंदरी तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M4 मुल्तान से पिंडी भट्टियां और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध की वजह से गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस का ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। सिंतास कमिश्नर ने मामला भारत से उठा दिया। चिनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 10 से 16 दिसंबर तक चिनाब में पानी का बहाव 10 साल की तारीखी कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड हुआ। बहाव 870 क्यूसेक तक गिर गया। सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। सिंतास कमिश्नर का मामला उठाने पर चिनाब के बहाव में बेहतरी आने लगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त जवाबी कार्रवाई। 4 दहशतगर्द जहन्नम हासिल। फायरिंग के तबादले में 4 जवान वतन पर कुर्बान। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों ने कैंप की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। अलर्ट जवानों ने उनकी नापाक अज़ैम खाक में मिला दिए। नाकामी के बाद ख्वारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कैंप की बैरूनी दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 15 शहरी जख्मी। सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत की अफगान तालिबान रजीम की तरफ से खारजी दहशतगर्दों की मुसलसल एआनत की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को सराहा और कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का तालिबान रजीम को डीमार्च। डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। शिमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। खारजी गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान हुकूमत की जानब से फितनाल ख्वारिज की मुसलसल हिमायत और सहूलतकारी पर तशवीश का इजहार किया गया। अफगान तालिबान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के जवाब में तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। अमेरिका का शाम में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लड़ाका तैयारों हेलीकॉप्टर्स ने मुतअद्दिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कार्रवाई अमेरिकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई। शामी हुकूमत ने अमेरिकी कार्रवाई की हिमायत कर दी। दाइश का खात्मा कर दिया जाए तो शाम का मुस्तकबिल रोशन होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट का कहना है कि शाम में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के नाम से किया जा रहा है। मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तनसीबात को ख़त्म करना है। उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी। मुल्क में जाम सोग। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी के कत्ल को इलेक्शन सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। दूसरी जानिब बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। भारत नवाज मीडिया के दफातर और अवामी लीग के ऑफिस नजर आतिश। मुजाहिरीन ने राजशाही में शेख मुजीब का आबाई घर भी जला डाला। चिटागोंग में भारतीय मिशन की बिल्डिंग पर भी हमला। जलाओ घिराव और तोड़फोड़। ढाका के हादी स्क्वायर शाहबाग में नौजवानों का मरकजी धरना जारी। भारत के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान और भारत अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश और भारत ने श्रीलंका को हराया। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ बआसानी 17वें ओवर में हासिल किया। समीर मिन्हास ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल सुबहान 4 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। फाइनल मुबारका रिवायती हरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल दुबई में खेला जाएगा।
और एडलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन का हदफ। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी, 3 विकेटों के नुकसान पर 110 से ज़ायद रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी इनिंग्स में 349 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 170 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में 371 रन बनाए थे। इंग्लैंड टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हो गई थी। यूरोपीय रहनुमाओं का रूसी मुंजमद असासे इस्तेमाल करने पर इत्तफाक न हो सका। यूक्रेन को 2 साल में 90 अरब यूरो देने का फैसला। सरबराह यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा का कहना है कि यूक्रेन को 2 साल में 137 अरब यूरो की जरूरत होगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यूक्रेन वॉर हमारी नहीं, दूसरे बड़े आज़म की जंग है। जरूरी हो चुका कि दोनों फरीक कुछ लें और कुछ दें की बुनियाद पर अमन की तरफ आएं। अमेरिका, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी पर अमल दरामद बहाल कराने के लिए भी कोशां हैं। कोंगो और रवांडा के मामले में भी अमेरिका मुआहदों पर अमल दरामद के लिए दबाव डाल रहा है। प्यूटन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। माइक ओंगली ने कहा रूसी सदर का मकसद जल्द खत्म करना नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। अमरीकी खुफिया मालूमात हमेशा से ये बता रहे हैं कि सदर प्यूटन मजीद इलाके हासिल करना चाहते हैं। यूरोपीय ममालिक खास तौर पर पोलैंड और बाल्टिक रियासतें रूस को खतरा समझती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अद्वियात की कीमतें कम न करने पर यूरोपीय कंपनीज पर टैरिफ लगाने की धमकी। सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में फार्मा कंपनीज के एग्जेक्टिव्स की मुलाकात। ट्रंप का कहना था कि अमरीकी तारीख में अद्वियात की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी की। बाज़ अद्वियात की कीमतों में 800% से ज़ायद कमी की। अमरीकी सदर ने ट्रंप गोल्ड कार्ड नामी नया वीज़ा प्रोग्राम भी पेश किया। ट्रंप ने बताया कि प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की शहरी भारी रकम के इवज़ अमेरिका में रिहाइश की तेज़ इजाज़त हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान को पहले $15,000 फीस अदा करना होगी। सिक्योरिटी जांच के बाद $1 मिलियन की रकम बतौर अतिया देना होगी। बदले में उन्हें ग्रीन कार्ड जैसी रिहाइश और काम की इजाज़त मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के कोर केस से बरी। लाहौर की सदाते दहशतगर्दी अदालत ने क्लब चौक GOR हमला केस का फैसला सुनाया। डॉक्टर जास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को भी 10 साल कैद। शाह महमूद समेत 8 बरी करार। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कुल 14 मुकदमात रजिस्टर, 5 में बरी हो चुके। पंजाब हुकूमत ने साफ सुथरा पंजाब मुहिम को पायदार बनाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। अब घरों से कूड़ा उठाने के इवज सैनिटेशन टैक्स वसूल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 5 मरला घरों से 300 रुपये, 10 मरला घरों से 500 रुपये और 1 कनाल के घरों से 1000 रुपये कूड़ा टैक्स की वसूली होगी। 1 कनाल से बड़े घरों से 2000 रुपये सैनिटेशन टैक्स लिया जाएगा। वसूली महकमा बल्दियात के बजाय महकमा एक्साइज करेगा। अहम खबर देंगे आपको। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अदालत ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अदालत ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया और दोनों मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, आगाह कीजिएगा, फैसला सुना दिया गया है। जी, स्पेशल जज सेंट्रल जो शाहरुख अर्जमंद हैं उनकी जानिब से ये फैसला सुनाया गया है। ये जो 16 अक्टूबर को आखिरी इस केस की समाअत हुई थी, उसके बाद आज समाअत हुई है और इस केस में 10-10 साल कैद की सजा बानी PTI और बुशरा बीबी उनको सुनाई गई है। ये तोशाखाना 2 केस है
जिसमें जो प्रोसिक्यूशन का केस ये था कि एक ज्वेलरी सेट जो कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को एक जो सऊदी अरब के दौरे के दौरान उनको बतौर तोहफे के तौर पर मिला था, जिसको उन्होंने तोशा खाना में जमा कराना था या रिटेन करना था, लेकिन उनकी जानिब से रिटेन किया गया और उसकी कीमत उन्होंने 58 लाख रुपए लगवाई थी और 29 लाख रुपया देकर वो गिफ्ट अपने पास रखा। लेकिन FIA का केस ये है कि उस तोहफे की कीमत असल में 7 करोड़ से ज्यादा थी। तो ये कम कीमत एक मिली भगत से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने लगवाई। इस के हवाले से तकरीबन 20 के करीब गवाह जो है उनके बयानात भी जो होते रहे। इसका ट्रायल हुआ मुकम्मल तौर पर, जरा की गई जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं और दीगर जो टीम है बानी पीटीआई की, बड़ी तवील जरा हुई उन गवाहों पर, जिसके बाद 16 अक्टूबर को अदालत की जानिब से इस केस में जो आखिरी समाअत हुई थी जिसमें दलाइल मुकम्मल हो गए थे, लेकिन उसमें जो जवाबुल जवाब यानी कि रिबटल वो रहता था। तो वो आज ये इम्कान था कि वो रिबटल होगा और उसके बाद फैसले का इम्कान था, जो फैसला जो है वो सुनाया गया है और 10-10 साल कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। अच्छा साकिब, कंफर्म कीजिएगा दोनों मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई? जी बिल्कुल, जो 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले भी तोशा खाना फौजदारी केस में भी सजा है जो मुल्जिमान को सुनाई गई, फिर तोशा खाना 1 केस में भी सजा सुनाई गई, अब तोशा खाना 2 केस में भी इन मुल्जिमान को जो है वो सजा सुनाई गई है। और ये बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इससे कबल भी जेल में ही हैं और 190 मिलियन पाउंड केस में वो जेल में है। और अब जो ये सजा है इनकी, इसी के साथ ही वो सजा भी शुरू हो जाएगी। जी अच्छा साकिब, PPC दफा 409 के तहत भी 7 साल की सजा सुनाई गई है, तो मजबूरी तौर पर अब 17 साल की सजा होगी। ये हमेशा से जो सजाएं हैं वो कंकरंट चला करती हैं और जो मैक्सिमम सजा होती है यानी कि जो ज्यादा सजा होती है जिस शिक के तहत या जिस कानून के तहत, तो वो सजा